हैप्पी मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। आज है डे 261 और आज की टीचिंग में रोंडाबाइन बात कर रही हैं ट्रुथ के बारे में, सत्य के बारे में। और वो कहती हैं द ट्रुथ सेट्स यू फ्री। सत्य हमें स्वतंत्र कर देता है, हमें लिबरेट कर देता है, आज़ाद कर देता है। किस चीज़ से? हमारे दुखों से, हमारे दर्दों से, हमारे कष्टों से हमें लिबरेट कर देता है। अब इसे पहले मैं बहुत ही सिंपल एग्जांपल के साथ समझाती हूँ, उसके बाद जो रोंडाबाइन हमें टीचिंग में कह रही हैं वो बाद में बताती हूँ। आप सब ये बात तो मानते ही होंगे कि सत्य जो है ना वो हमारी ज़िंदगी को आसान कर देता है। हाँ, सुनने में बोलने में थोड़ा कड़वा ज़रूर होता है, पर वो हमेशा आज़ाद रखता है, स्वतंत्र रखता है। कैसे? अब देखते हैं कैसे। मान लो आपने किसी से कोई झूठ बोला, ठीक है। अब झूठ का क्या मतलब है कि वो चीज़ हुई नहीं है, आपने बस अपने थॉट्स में उस चीज़ को क्रिएट किया और किसी के सामने वो बोल दिया। अब वही बात, वही झूठ आपको किसी दूसरे पर्सन के सामने बोलना है, तो अगर आप उस झूठ में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ऐड ऑन कर दोगे तो वो झूठ साबित हो जाएगा कि अच्छा, मेरे साथ तो कुछ और बोला था, तेरे साथ कुछ और बोला, मतलब कि झूठ बोला है ना। अगर वही झूठ आपको कुछ दिनों के बाद या कुछ महीनों के बाद या कुछ सालों के बाद बोलना हो, तो आपको याद करना पड़ेगा वो कि मैंने उस टाइम क्या स्टोरी बनाई थी। वही सेम टू सेम आपको याद रख के, सोच के बोलनी पड़ेगी। ऐसा ही होगा ना। अगर फिर से इसमें कुछ गड़बड़ हुई तो साबित हो जाएगा कि आप झूठ बोल रहे थे। और फिर क्या होता है, जब एक बार साबित हो जाता है कि कोई झूठ बोल रहा है तो हम सामने वाले का ट्रस्ट खो देते हैं, सामने वाला हम पे विश्वास नहीं करता है। ऐसा ही होता है ना। पर दूसरे केस में अगर कोई सच्ची घटना है, ठीक है, आपको क्या उसे बार बार याद रखना पड़ेगा कि अच्छा अब मैं ऐसा बोलूँगा, अब मैं वैसा बोलूँगा, फिर वैसा हुआ था, फिर वैसा हुआ था? नहीं, जो जैसा हुआ था आप एज इट इज़ उसको वैसा ही दूसरे के सामने सुनाओगे, चाहे आपसे पूछे कोई 10 साल के बाद, क्योंकि वो एग्जैक्टली वैसे ही हुआ है और आपको वो हमेशा याद रहेगा, क्योंकि वो सच है, वो सत्य है। उसको याद रखना नहीं पड़ता है, वो याद रहता है। और ये तो बात आपने सुनी ही होगी कि सत्य छुपाए नहीं छुपता है। कितने ही बड़े आप धुरंधर माहिर क्यों ना हो झूठ बोलने में, कहीं ना कहीं आपको लाइफ में ये बात रियलाइज़ हो ही जाएगी कि झूठ के पाँव नहीं होते हैं और वो कहीं नहीं टिकता। सत्य हमेशा उजागर हो ही जाता है, सत्य हमेशा दिखाई देता है झूठ को कि तुम झूठ ही हो और मैं सच हूँ। तो सत्य हमेशा आपको लिबरेट रखता है। आपको उसके लिए कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, उसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए बड़ा सोचने समझने की ज़रूरत नहीं है, ओवर थिंक करने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए वरीड होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो वैसा ही है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि टीचिंग में रोंडाबाइन क्या कह रही हैं। तो वो कह रही हैं कि संसार का सारा दुख दर्द और कष्ट उन लोगों को होता है जो कि सृष्टि के इन अपरिवर्तनशील ब्रह्मांडीय नियमों को नहीं जानते हैं, जो कि हमें द सीक्रेट बुक और द सीक्रेट मूवी में बताए गए हैं, जैसे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ कर्मा, लॉ ऑफ रेसिप्रोकेशन। ये सब लॉज जो कि हमें रोंडाबाइन बताती हैं कि जैसा सोचोगे, महसूस करोगे, बोलोगे, वैसा सब कुछ होगा। तो जब तक आपको इन कॉस्मिक लॉज के बारे में पता नहीं था, तब आपने अपनी ज़िंदगी में दुख दर्द, चिंता, घबराहट, कष्ट ये सब सहा होगा। जब भी ज़िंदगी में कोई समस्या आती थी आपको लगता होगा कि ये बहुत बड़ी समस्या है, मैं कैसे इससे बाहर निकलूँगा, क्या मैं एक अच्छी ज़िंदगी जी पाऊँगा? इस तरह के हज़ारों क्वेश्चन आपके माइंड में आते थे। पर अब जब से आपने द सीक्रेट मूवी को देखा होगा, आपको ज़िंदगी ईजी लगी होगी, आपको ज़िंदगी अच्छी, आसान, ईजी लगी होगी। आपको अब अपनी प्रॉब्लम्स बड़ी नहीं लगती होंगी, क्योंकि अब आपको पता चल गया है कि पावर आपके भीतर है। आपके पास वो पावर है जिससे आप अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हो, सिर्फ़ और सिर्फ खुद पे काम करके, अपनी थिंकिंग पे काम करके, अच्छा सोच के, अच्छा बोल के, अच्छे काम करके। और यही सब कॉस्मिक लॉज हैं जो कि हर किसी पे लागू होते हैं, जो कि हर कोई सीख सकता है, जान सकता है, अपनी लाइफ में उतार सकता है, अपनी लाइफ को इजी बना सकता है, पर वो हर किसी को नहीं पता है। इसलिए आई कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑल दैट यू ऑल नोज दीज कॉस्मिक लॉज।
वी जस्ट हैव टू वर्क ऑन आवर सेल्फ जस्ट टू गेट आवर बेटर वर्जन। और फिर ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा आसान, खूबसूरत और खुशियों से भरी होगी। ऐसा ही है ना? इसलिए इन कॉस्मिक लॉज को, जो कि इटर्नल ट्रूथ है कि जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल मिलेगा, पता होने के बावजूद भी अगर उसे हम अपनी लाइफ में जिए नहीं तो क्या फ़ायदा। इसलिए आज मिलके इस पे काम करते हैं कि हम इन कॉस्मिक लॉज को जानेंगे, समझेंगे और अपनी ज़िंदगी में पूरी तरह से उतारेंगे। ठीक है, मिलते हैं कल नई वीडियो में नई टीचिंग के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और जिनका भी आज जन्मदिन है उन सबको मेरी ओर से जन्मदिन की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। हम सब का दिन मंगलमय हो। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और दिल खोल कर इन वीडियोज़ को बाकी लोगों के साथ शेयर कीजिए। हैव अ ब्यूटीफुल, ब्लिसफुल, स्माइलफुल, ग्रेटफुल डे। सबका मंगल हो।